कृतज्ञ एवं धन्यवाद अर्पण करे। आसु ए समय आमे जो अंश उत्तर प्रत्युत्तर करी पाठ करिछु सही अंश ही अल्प समय आमे ध्यान करिबा। लूक तार 13 अध्याय 6 पदरु 9 पद पर्यंत। पुनर्बार मु पढ़ुछि, ध्यान पूर्वक सुनिबे। आउ से एही दृष्टांत कहिले, जनकर द्राक्षा क्षेत्र रे गोटे डिमिरी गछ लगा जाइथिला। से आसी सेथिरे फल खोजिले किंतु पाइले नाही। तेणु से मालिकी कहिले, देख एही 3 वर्ष हैला मु आसी एही डिमिरी गछरे फल खोजुअछि किंतु पाउ नाही। एहाकु हानि पकाओ। एईटा काहेकि भूमि को मध्य अकर्मण्य करूअछि। मात्र से तांकु उत्तर देला, प्रभु एहाकु एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु। मु इति मध्यरे एहारो चारि पाख खोली खत देबी। आउ परे फल हुए तो भल, नहिले ताहाकु हानि पकाइबे। 8 पद आमानकु कहे, मात्र से तांकु उत्तर देला, प्रभु एहाकु एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु। एही वर्षटी छाड़ी दियंतु। एही वर्ष छाड़ी देबा पाई नथिला। जेहेतु एही जो गछ विषय आमे माने देखुअछु ताहा एक अफलंती डिमिरी वृक्ष अटे। सही वृक्ष रे फल नाही। परमेश्वर एहाकु आत्मिक भावरे आम्भ मानकु प्रकाश करूअछंती। जेहेतु परमेश्वर प्रत्येक वृक्ष ठारू से फल चाहंती। बाइबल रे विभिन्न प्रकार फल विषय वर्णना करा जाए। मन परिवर्तनर फल, आत्मिक फल, सुसमाचारर फल, प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी मानक ठारू परमेश्वर से फल आशा करंती। एही स्थान रे आमे देखु एही वृक्ष आउ वर्ष सारा से कौनसी फल देई नाहांती। ए फलहीन एक वृक्ष अटे। जेतेबेले एही गछ को काटी देबा निमंते कुहा जाउछि, सही समय रे एही गछ सपक्ष रे कहउचंती कि प्रभु एहाकु एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु। प्रभु एही जो विषय आम्भ मानकु प्रकाश करूचंती, वास्तव रे आम्भ मानक जीवन रे केते आम्भे माने फलवान हेइ अछु। आम मानकर आत्मिक फल, आम्भ मानकर सेवार फल, आम्भ मानकर मन परिवर्तनर फल समीक्षा करिबा पाए, निज निजकु देखिबा पाए प्रभु एई प्रथम क्षणर उपासना रे आह्वान दियंती। जदि आमे माने निज निज जीवन को देखु, परमेश्वर जेपरि आमको चाहुथिले ताहांकर सही परि संतोषजनक कार्य निश्चय आमे माने करि पारि नाहु। तथापि परमेश्वर आम्भ मानकु कहंती, एही वर्षटी मध्य से आम्भ मानक पाई छाड़ी देई अछंती। एही छाड़ी देबार अर्थ होछि परमेश्वर आम्भ मानकु तांकर महान अनुग्रह देइछंती। तेणु करी एही छाड़ी देबा विषय रे जेतेबेले आमे माने देखु, आमे माने सेई बिलाप 3:22-23 रे आमे देखुछु, ताहांकर विविध दया सकाशे आम्भे माने विनष्ट हेई नाहु, कारण ताहांकर करुणा शेष हुए नाही। ताहा प्रति प्रभात रे नूतन एवं ताहांकर विश्वस्तता महत अटे। से विश्वस्त परमेश्वर आम भितरे, परमेश्वरंक भितरे एक चुक्तिर संपर्क रहिछि। गोटे कवनेंटल रिलेशनशिप रहिछि। आउ एही चुक्तिर संपर्क रे परमेश्वर कहिसंती, तुमे एही एही कार्य कर, आम्भे तुमको आशीर्वाद करिबा। मनुष्य अनेक समय रे सही चुक्ति भित्तिक संपर्क मध्यरे विफल हेछि।
मनुष्य सही कार्य को करने को पारि नहीं तथापि परमेश्वर अनुग्रह ताहांकर करुणा से देइचंती से ताहांकर दया रक्षा करिबारे से विश्वस्त हेइ अछंती। तेणु करी आज प्रथम उपासना रे प्रभु आमान को एही वाक्य दियंती आमर धर्म कर्म नाही परमेश्वर संतोषजनक कार्य नाही आंब मानकर कार्यकलाप आचार व्यवहार रे आंब मानकर आत्मिक जीवन रे आंबे माने सही परी परमेश्वर निकटवर्ती हेई पारि नाहु ए विषय निश्चित अटे किंतु परमेश्वर अनुग्रह देइचंती तांकरी करुणा देइचंती आउ एक मुहूर्त आउ एक नुआ वर्ष आउ एक क्षण आंब मानक जीवन रे से प्रदान करिसंती जहाकु कि आउ सेई मालिक कहउचंती प्रभु एहाकु एही वर्षटी मध्य छाड़ी दियंतु। आंबे माने देखु मिखा तार 7 अध्याय 18 एवं 19 पदरे किपरि भाबरे प्रभु आंब मानकु छाड़िचंती। हाँ तुम्भ तुल्य परमेश्वर किए तुम्हें अधर्म क्षमा करिथाओ हाँ हाँ लोकमानंकर आज्ञा लंघन प्रति उपेक्षा करिथाओ से चिरकाल अपना क्रोध रखंती नहीं कारण से दया रे संतुष्ट थांती से पुनर्बार फेरी आंब मानक प्रति कृपा करिवे से आंब मानकर अधर्म सकल पद तले दलिबे आउ तुम्हे से मानकर जाबतीय पाप समुद्रर अगाध जल रे निक्षेप करिवो। हालेलुया। आंब मानकर सेई पाप सेई अधर्म को सेई धरि नाहांती समुद्र रे फिंगी देला परी से पकाई देइचंती। तेणु करी मोर प्रिय माने आउ एक वर्ष प्रभु आंब मानकु प्रदान करियछंती। आंबे माने देखु एई वर्षटी मध्य आंब मानकु दिया जायछि। एई वाक्य माध्यम रे आम माने हा सुनिश्चित हो जे आंब मानकर उत्तम धर्म कर्म सकासु नुह किंतु सदा प्रभुंकर विविध दया सकासु आंबे माने विनष्ट हेइ नाहु एई नूतन वर्ष रे आमे प्रवेश करियछु। एही वर्ष किपरि वर्ष हेबो प्रभु आंब मानक ठारू फल आशा करूछंती आंबे माने कि एही वर्ष रे फलवान हेबा एही वर्ष प्रभु आंब मानकु दया रे देइचंती व्यर्थ रे अतिबाहित करिबा पई नुह फलहीन भाव रे रहिबा पई नुह जेतु मनुष्य जीवनर गोटे लक्ष्य रहिछि मनुष्य जीवनर लक्ष्य विवाह हेबा ही नुह मनुष्य जीवनर जे चरम लक्ष्य केवल गोटे जॉब करिबा एवं आंब मानकर जीवन को सेटलमेंट करिबा ताहा नुह मनुष्यर चरम एवं से शेष लक्ष्य होछि अनंतकालीन निवास से स्वर्गीय स्थान से स्वर्गर स्थान निमंते कौनसी शरीर मांसधारी कौनसी व्यक्ति जाई पारिबो नाही सही स्वर्गीय निवास एक आत्मिक स्थान अटे सेही स्थान रे जे माने आत्मिक से माने सेही स्थान को छिबे। प्रभु आंब मानकु आह्वान दियंती जे आंबे माने आत्मिक जीवन रे एही वर्ष फल फलिबा को पड़िबो। प्रभु एही वर्ष निमंते आंब मानकु दुईटी विषय रखिछंती जहा जहा में उणा पड़िछु से सब रे पुनर्बार परिपूर्ण हे फल फलिबा पई गोटे होछि से आमर चारि पाखे खोलिबे एवं द्वितीयटी होछि से खत देबे। खोलिबार जो प्रक्रिया आमे समस्ते जानू ताहा एक कठिन प्रक्रिया अटे एक कष्टदायक प्रक्रिया अटे जेते बेले परमेश्वरंकर अनुग्रह अनुसार आमे सठिक भाव रे प्रभुंकर निकटवर्ती न हेउ सेही समय रे आमको ठीक करिबा पाई प्रभु आम चारिआडे खोलंती। प्रभु खोलिबा समय रे अनेक दुख कष्ट मध्य दे आंब मानकु गति करिबाकु पड़िबो जेतु एही दुख कष्ट ताहा
विनाश निमंते नुहे किंतु ताहा आम मानकर परित्राण निमंते। आमे पाठ करिबा गोटे अंश जिसाय तार 48 अध्याय 10 पद। देखो हाँ आम्भे तुमको परिष्कार करियछु आम्भे तुमको परिष्कार करियछु मात्र रूपा परि नुहे आम्भे दुःख रूप हाँ उल्हाइरे तुमको हाँ मनोनीत करियछु हाँ आम्भे आपणा सकासु हाँ केवल आपणा सकासु ताहा करिबा कारण आम्भर नाम काहेकि हाँ अपवित्रकृत हेबा हाँ पुणी आम्भे आपणा गौरव अन्यକୁ देबा नाही। परमेश्वर एही परि प्रत्येक लोकंकु जो माने कि फलवान हुअंती नाही सेमानक चारिआडे खोलंती। परमेश्वर एही वाक्य अनुसार प्रकाश करूचंती से आम मानकु से दुख रूप उम्हाई रे आउ से पकाइबे जद्वारा सुना को जेपरि भाबरे से उम्हाई रे पका जाए एवं अग्नि द्वारा परिष्कार परिष्कृत करी शुद्ध सुवर्ण बाहर करा जाए परमेश्वर सेही परि एक शुद्ध सुवर्ण परि हेबा पई आंभ मानक जीवन रे चाहंती। प्रिय माने तेणु करी से निश्चित भाव से खोलिबे। अनेक समय रे एई खोलिबा प्रक्रिया समय रे दुख कष्ट आसीबा समय रे आमे परमेश्वर को उल्टा कंप्लेन करि बसु निंदा करि बसु। प्रभु ताहा चाहंती नहीं जदि सेही परि हेई थांता आज 2025 रे आमे माने प्रवेश करि पारि न थांतु। प्रभुंकर अनुग्रह एवं दया 2024 रे मध्य खोली चंती। एई 2025 रे मध्य निश्चित भाव से खोलिबे जेबे जेबे आम माने विभिन्न दुख कष्ट समस्यार सम्मुखीन हेबा मने रखिबा सेही समय सेही परिस्थिति प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा पाई प्रभुंकर एक आह्वान अटे। प्रिय माने परमेश्वर आंभ मानकु हुए तो असुस्थता अनुमति करि पारंती हुए तो आम मानक जीवन रे अनेक हुए तो अभाव अनुमति करि पारंती किंतु प्रभु आंभ मानकु छाड़िबे नाही। प्रभु से आमानक सहवर्ती हेबे से खोलिबे केवल खोलिकी छाड़ी देबे नाही से पुणी खत देबे। परमेश्वर आंभ मानक निमंते जहा आवश्यक से केवल काटंती नाही से केवल घा दियंती नाही से केवल क्षत दियंती नाही से क्षत दियंती आउ से क्षत को से बांधंती। आउ तेणु करी एही वर्ष रे दुख कष्ट आसी पारे किंतु आंभ मानकर आउ परित्राण बा उद्धार निमंते मंगल निमंते परमेश्वर से खोलिबा सहित से खत मध्य प्रदान करिवे। एही खत आंभ मानकर आत्मिक जीवन रो खाद्य अटे। ईश्वरंकर वाक्य प्रभु आंभ मानकु दान करिवे। जो जो स्थान रे घा परी कटा जायछि प्रभु से स्थान रे वाक्य दे वाक्य मलम सदृश वाक्य को से लगाइबे। आउ तेणु करी आमे माने एही वर्ष प्रभुंक ठारे अपेक्षारत रहू। एही खोलिबा एवं खत देवा प्रक्रिया को आमे माने सचेतनतार सहित आमे माने यहाँ को ग्रहण करू। प्रभुंकर वाक्य नितांत ग्रहण करिबा आवश्यक जद्वारा आमे माने सही वाक्य रे मची जीवा द्वारा आमे माने फलवान हेबाकू पारिबा। तथापि परमेश्वर शेष रे कहउचंती आउ परे परे माने खोली की खत देला परे फल हुए तो भल नहिले ताहाकू हानि पकाइबे। खोलुचंती खत देउचंती हेले मध्य श्योरिटी नाइ कन्फर्मेशन नाइ कि यह फल देबो कि नाइ ताहा मध्य निश्चित नाही। खोली की खत देला परे मध्य कौन हेबो कि एई स्थान लेखा अछि फल हुए तो भल नहिले ताहाकू हानि पकाइबे। अनेक गछ सब आमे माने निश्चय आमे देखिथिबा अनेक एपरी फलदायक वृक्ष अछि जो गछ सब की सबु पाउथिबो पानी मध्य ठीक ठाक पाउथिबो आकाशरु सूर्यर किरण मध्य पाउथिबो से गछ पई जहा दरकार ताहा से पाउथिबो किंतु
ନା ସେ ଗଛ ବଢୁଥିବ ଆଉ ନା ସେ ଗଛ ଫଳ ଦେଉଥିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡାକ ବଢନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରା ମୋଟା ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ କହିଥାଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କେଞ୍ଜି ଯାଉଥିବା ଗଛ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ସୂଚିତ କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ନ ହଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ବହୁତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଣ୍ଟରନେଟର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସୁଲଭ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁଲଭରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ମାଗିବେ। ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦିଆଯାଇଛି ତାଠାରୁ ସେତେ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଜ୍ଞ ନ ରହୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ଶୁଣିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପୂର୍ବ ପରି ରହିଯାଉ ତେବେ ଏହିପରି ଏକ ଫଳହୀନ ବୃକ୍ଷ ହେଇଯିବା। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ କି ଠିକ ଠାକ ଆଉ ସେ ଖତ ପାଉଛି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର କି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଭାବ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ସବୁ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଫଳୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବୃକ୍ଷକୁ କୌଣସି ମାଳି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ବଗିଚାରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାହାର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଫଳହୀନ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପାସନାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟର ଉଣା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେବା, ଉପାସନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ସବୁ ବର୍ଷରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କରି ଆସୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରଖି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, କେବଳ ଶୁଣିବାରେ ଯୀଶୁ ଅଟକିଲେ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଶୈଳ ଉପରେ ବା ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଗୃହ ସଦୃଶ ହେବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବି। ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଥିବା, ଚାଲି ଯାଉଥିବା। ବାକ୍ୟ କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମମାନେ ପାପ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ ହେଇ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ବିହୁନେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରତ ହେଇ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଯଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଖତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଫଳବାନ ହେବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ନ ଯାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫଳବାନର ବର୍ଷ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା।
ଉପାସନା ପରେ ପରେ ଚାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ